गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यानी उनका धन भी घना होता है, उनका खर्चा भी वहां ज्यादा ही लगता। तो ऐसे होटल हैं ये जितने भी स्वर्ग हैं ऊपर, और इनमें उस होटल के मालिकों का अलग से कमीशन और महंगा खर्च जो लगाना है वो अलग, यानी मनमान्य दाम लगाने, रेट लगाने और कमीशन अलग से लेते हैं। इस कारण से ये अपना डबडमा चला रहे हैं 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो कहने का भाव ये है कि इन मंत्रों से, इनकम्प्लीट मंत्र हैं, इनकम्प्लीट प्रैक्टिकल हुआ, जिस कारण से इन्होंने सभी ने अनुभव कर कर अपना थक दिए, लास्ट में लिख दिया कि परमात्मा निराकार है, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल पूरा नहीं था। और पूरे प्रैक्टिकल के लिए पूरे फार्मूले चाहिए। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में वो मंत्र बताया, सांकेतिक मंत्र है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। उसमें स्पष्ट किया कि ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, जो उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उद्धारते। उसका जो मंत्र है वो उसके पाने का और वो स्थान प्राप्त करने का जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो तो इस 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ये निर्देश है, इति निर्देश है। ये 3 प्रकार से इसका सिमरण है और 3 प्रकार का ये मंत्र है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष, जो उत्तम पुरुषत्व है। यही ये मंत्र तीनों भगवानों के हैं, तीनों पुरुषों के हैं। ओम इस सरपुरुष का ब्रह्म का, और तत् ये अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, और ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है, जिसके विषय में नानक साहिब जी ने कहा कि तेरा एक नाम तारे संसार और मैं एहो आस एहो आधार। और गरीबदास जी ने इसकी महिमा बताई है कि सत्य नाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। तो ये मंत्र जो है इनका पता लग जाना अलग बात है, क्योंकि अब तो सार्वजनिक हो ही रहे हैं, 8-10 साल से दास दे ही रहा है। तो लेकिन इनका पता भी लग जा किसी से, वो अधिकारी ना होने से उसका काम नहीं करेंगे वे। अगर ऐसा होता तो भगवान सभी को पहले सार्वजनिक कर देता, कोई किसी ने मंत्र दे दियो सारे पार हो जाएंगे। तो परमात्मा ने किसी का छींट भी नहीं लागण दी। धर्मदास जी से कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम और सत्य नाम की दबार न जाई। ये सार नाम बार जो पढ़ी है पिछली पीढ़ी, जो जहां मैंने टारगेट रख रखा है 1997 के बाद इस पंथ का फिर से पुनरुत्थान होगा, तब तक इसको छुपा के रखना है, नहीं वो जीव पार नहीं होंगे, क्योंकि ये नकली सबके हाथ में लग जाएंगे मंत्र। आज ये सभी पंथ यही मंत्र देते होते जैसे सार्वजनिक होते, तो और वो अधिकारी है नहीं, तो आज भिन्नता कैसे बताता दास के मैं ये मंत्रवार ओरिजिनल है, तो सब कहते हुए भी तो यही दे रहे हैं, हमारे गुरु जी तो यही दे रहे हैं। और उनसे ये मंत्र प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकारी के बिना बात बने नहीं। तो ये परमात्मा जो काम करता पूरा ही करता है। इस दास को अधिकारी बनाया, सारा ज्ञान दिया, सब प्रमाण दिए, सब सदग्रंथ आपके रूबरू करवाए, तब जाके कहीं आपकी थोड़ी थोड़ी आंखें खुलने लगी अब कि सचमुच ज्ञान यही, भगवान यही, समाधान यही। तो प्रसंग तो चल रहा है कि इन मंत्रों से आपका मोक्ष होगा, और इन्हीं का किन किन ने जाप किया। धर्मदास जी ने यही मंत्र परमात्मा से प्राप्त हुआ था, सतनाम, और सारनाम प्राप्त हुआ था। सारनाम को कबीर सागर में भी लिखा हुआ है, वह आदि नाम लिखा है अक्षर में,
लेकिन परमात्मा ने कहा कि ग्रंथ में लिख मैंने गुप्त ही रखा और सतनाम को सार्वजनिक करवा दिया, क्योंकि उनको देना था। आदरणीय नानक साहिब जी की एक जन्म साखी है जो भाई बालाजी ने नानक साहिब जी के साथ रहकर लिखी थी। वो एक प्रमाणित ग्रंथ है सिखों के लिए। और इसी प्रकार कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर साखी और कबीर दोहावली, ये धर्मदास जी ने लिखी, परमात्मा ने बोली थी। तो ये कबीर पंथियों के लिए ये ग्रंथ बिल्कुल प्रमाणित और मान्य है। फिर परमेश्वर ने कहा था कि 12वां पंथ जो गरीबदास का पंथ होगा उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः होगी, क्योंकि बीच में अकाल के दूत घुस करके सच्चाई को समाप्त करने की चेष्टा करेंगे। यही कारण रहा कि जैसे पहले परमात्मा ने दामा खेड़ा, जो आजकल छत्तीसगढ़ के अंदर एक दामा खेड़ा है, धर्मदास की वंशजों की गद्दी मानी जाती है, और उन्होंने एक भ्रमणा फैला रखी है कि जो धर्मदास के वंश गुरुओं से नाम लेंगे, उसके बच्चों से, वही पार होंगे। धर्मदास जी को परमात्मा ने कसम दिला दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई और यो सार नाम की दबार ना जाई। और यो मूल ज्ञान भी ना बताइए, मूल ज्ञान दास ने बताया, सृष्टि रचना का किसी को नहीं मालूम आज तक। इस दास से पहले कबीर पंथी अटपट बतावे थे, कोई ऐसा कोई ऐसा। तो फिर धर्मदास जी से ये कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम कहीं बाहर ना जाए। ये सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। और सार नाम को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। फिर परमात्मा कहते हैं कबीर सागर के कबीर वाणी चैप्टर में पृष्ठ 136 और 37 पर इन 12 पंथों का वर्णन करते हुए आ रहे हैं कि 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, 12वां पंथ गरीबदास जी का। गरीबदास द्वारा मेरी वाणी पुनः प्रगट होगी और साख हमारे का निर्णय ठानी, ये असंग जन्म ठोर नहीं पावे, ये 12 पंथ हमी को जाए। यानी गरीबदास का पंथ भी चलेगा, मेरी वाणी भी बोल दी जाएगी, लिखवा दी जाएगी, लेकिन वो इस अर्थों को समझ नहीं सकेंगे। फिर कहते उस 12वें पंथ हम ही चलावें और सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो इससे सिद्ध हो गया कि परमात्मा जब तो एक पंथ भी ना चला था। दामा खेड़ा वाले कहते हैं कि धर्मदास जी ने अपने वंशजों को बता दिया था सार नाम और सतनाम आदि नाम। परमात्मा ने तो ये कहा था इसको तब तक छुपाना जब तक 12 पंथ ना समाप्त हो। और फिर परमात्मा ने क्या कहा है कि 12वें पंथ यानी गरीबदास वाले पंथ में फिर हम आएंगे कब, जब 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब इसका पुनर्स्थापन करेंगे, उत्थान करेंगे यथार्थ कबीर पंथ का। और तब तक इसको छुपा के रखना, और फिर सब पंथ समाप्त करके एक पंथ चलेगा। और इसी कारण से धर्मदास जी को तो जीवित दबा दिया था भगवान ने कि कहीं यो बात ना बिगाड़ दे। धर्मदास जी को परमात्मा ने सख्त मना कर दिया था कि सार नाम और ये सतनाम अभी नहीं बताना, अपने वंशजों को भी नहीं बताना तूने। अब धर्मदास जी कुछ दिन के बाद वृद्धावस्था गणी होगी, 117 वर्ष के हो गए थे, और रह कर भगवान से प्रश्न करते थे कि हे भगवान, आपने मूल ज्ञान बताने से और मूल मंत्र बताने से मना कर दिया, आपने मेरे को 42 पीढ़ी तक मेरा वंश चलेगा यू वरदान भी दे दिया, इनका कल्याण कैसे होगा भगवान, इनको तो इनका पता लगना चाहिए था। परमात्मा ने सोचा यो मेरी बात बिगाड़ेगा, बूढ़ा हो गया, इसकी बुद्धि चल गई। उसको ले गए जगन्नाथपुरी पे, जहां बैठ के परमात्मा ने समुद्र को रोका था और जगन्नाथ के मंदिर को बचाया था। जो समुद्र तूफान बनकर आता था, तोड़ देता था। धर्मदास जी में प्रेरणा भरी परमात्मा ने कि भी वहां, क्योंकि धर्मदास जी बार बार प्रार्थना करते थे, भगवान वो स्थान बताओ आपने जहां बैठकर समुद्र को रोका था। तो उस दिन परमेश्वर ने कहा कि चल तुझे वो दिखा कर लाऊं। हाँ जी चलो चलो, साथ में परिवार भी ले लिया, भ्रमण के लिए चल पड़े। तो वहां जाकर परमात्मा ने उसको पुनः सत्संग सुनाया 3 दिन तक लगातार।
अरे भले आदमी क्यों जीवन नाश करे, 117 साल का हो गया, अब तक तो इन्हीं के चक्कर में मेरी में फंसा हुआ धर्मदास, अपना कल्याण की सोच। तो फिर धर्मदास ने कहा भगवान मेरे बस की बात नहीं रह रही, मैं काम बिगाड़ दूंगा, या तो मैंने सतलोक भेज दो या तो मैंने मौत दे दो, अब मेरे बस की बात नहीं। तब परमात्मा ने उसको वहां जाकर पुनः उपदेश दिया, तेरा नाम भी खंड हो गया नालायक, मेरे वचन की अवहेलना करने की भी तूने सोच ली तो भी खंड हो गया तेरा नाम। तो वहां पुनः उपदेश दिया और खड्डा खोद के उन्हें जिंदा दाब दिया, कभी उस सतनाम और सार नाम ने नाश ना कर दे, बताना दे। पुण्यात्मा इतना अनमोल रतन था यो, और आज आपको सार्वजनिक कर दिया, आप कितनी किस्मत वाले हो, आप सोच भी नहीं सकते। तो जो प्रसंग चल रहा था, आज दो सत्संग सुनाना चाहा था दास, अभी तो भूमिका बनी है उसकी, फिर भी अब जो परमात्मा हमें जो बता रहे हैं कि किस भक्ति से, किस साधना से मोक्ष होगा, तो उसके लिए हमने अपनी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मेल करना पड़ेगा। थ्योरी हमारी है ही सदग्रंथ है, वेद और गीता, ये हमारे भक्ति मार्ग के सदग्रंथ हैं, यानी साधना के। इसके हटकर किसी पुराण में या कुरान में कोई भी कोई ज्ञान है तो वो कोई साधना मंत्र है, वो मंत्र वेद वाला नहीं है, तो उसको हम नहीं, वो तो फिर शास्त्र विदिता का मनमाना किसी ऋषि महर्षि की अपनी सोच का है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय आदि आदि, हरे कृष्ण 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 राधे राधे, ये कोई मंत्र नहीं है, ये तो बच्चों वाले खिलौने, अपना मन खुश करने के लिए शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। तो हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, 3 मंत्र, और इस सूक्ष्म वेद में कंप्लीट कोर्स है, यानी वेद और गीता का तो दास इसलिए बार बार वर्णन आपके सुनाता है कि आपके हृदय में ये जच्चा कि इनमें भी लिखा कुछ कुछ सच्ची, यह भी सत्य है। और इससे हटकर जो ज्ञान है वो गरीबदास जी ने परमात्मा की कृपा से परमात्मा लिख रखे 7 मंत्र, 7 मंत्र देने पूरा ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर ये 2 मंत्र सतनाम आता है। नानक साहिब जी की समुद्र की साखी में प्रकरण आता है कि जब नानक साहिब जी से प्रार्थना की, बाला और मर्दाना 2 विशेष सेवक उनके साथ रहा करते थे जब नानक साहिब जी ज्ञान प्रचार करने के लिए इधर उधर भ्रमण करते थे। उन्होंने एक दिन अर्जी लगाई कि हे गुरुदेव, हम लंका देखना चाहते हैं। तो उनसे कहा कि तुम आंखें बंद करो और खोलो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे। तो फिर नानक साहिब जी ने कहा कि तुम मेरे साथ साथ समुद्र के ऊपर आओ और वाहिगुरु वाहिगुरु बोलते रहना मंत्र। तो नानक जी भी और बालाजी और मर्दाना तीनों चल पड़े समुद्र पर, जैसे धरती पर चला करते हैं थल पर। अब नानक साहिब जी के मुख से परमात्मा ने उच्चारण करवा दिया, हालांकि ये मंत्र बोलकर जाप करने का नहीं है, ये संतों की और परमात्मा की एक लीला थी कि इसको छुपा भी रखना था और इसको ये भी सिद्ध करना था कि नानक साहिब जी यही मंत्र जाप किया करते थे। तो उन्होंने वो मंत्र उच्चारण ऊंचे ऊंचे स्वरों में जाप करना शुरू किया। उससे पहले ना किया कभी और बाद में नहीं किया कभी। तो उस समय जब उच्चारण करके लगे, ये 2 अक्षर का मंत्र है, ओम और दूसरा तत्, तो मर्दाना जी ने सोचा कि मैं भी यही ओम और सोहम क्यों ना जाप करूं। वो लगा ये मंत्र जाप करने, वो डूबने लगा। तो नानक जी ने कहा कि मर्दाना खबरदार, जब तूने ऐसी गलती की तो वही जाप कर जो मैंने तुझे कहा, वाहिगुरु। तो इससे क्या हो गया कि पूरे सिख समाज को भय बढ़ गया। नानक साहिब की वाणी में बहुत जगह ये कलियर मंत्र लिखा था। तो उन्होंने जब ग्रंथ साहिब का संग्रह किया, जलद बनाई, बीड़ बनाई, उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखा कि ये मंत्र नहीं आना चाहिए गुरु ग्रंथ साहिब में। यदि सिख बच्चों ने इसको पढ़ लिया और गुरु नानक देव जी के वचनों की अवहेलना होने से हानि हो जाएगी, जैसे मर्दाना मर गया होता डूब गए। इस दृष्टिकोण से उन्होंने उसे कतई निकाल दिया नारा। लेकिन
परमात्मा कहते हैं हमारा काम कच्चा नहीं होता। उस जन्म साखी में प्रमाण रह गया। और दास तो सन 1994 से मंत्र कंप्लीट देता आ रहा है। जो भक्त दास से जुड़े हैं शुरू से आज तक उनको तो खूब ज्ञान है। और सन 2004 में एक सिख बच्चे ने जब इस ज्ञान से परिचित हुआ, उसने अपने सदग्रंथों को फिर से पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा, 24 नंबर पृष्ठ देखा, 721 देखा, 731 देखा। फिर उसने देखा कि जब नानक साहब जी की विशेष वार्ता लिखी हुई है जन्म साखी में, वह जन्म साखी पढ़ी, क्योंकि यह पंजाबी में थी, मैंने इतनी समझ में नहीं आती। उस बच्चे ने आके बताया मुझे कि जी कमाल कर दिया, हम तो धन धन हो गए। थोड़ी बहुत शंका थी, आज वह भी मिट गई हमारी इस जन्म साखी थे। गुरु नानक देव जी यही जाप किया करते थे मंत्र जो आपने हमें दे रखा है। तो पुण्यात्माओं, हम तो पहले वही जाप कर रहे थे और बता भी रहे थे। और इन सदग्रंथों से मैं प्रमाणित होने से एक सिख समाज पर और रहम हो गया भगवान का कि उनको मानना पड़ेगा कि ये मंत्र है सतनाम 2 अक्षर का। और नानक साहिब जी कहते हैं जो 2 अक्षर का वेद बताओ सोए गुरु पूरा कहा है। और जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। यानी इन 2 मंत्रों से एक और है एक मंत्र, और वो गुरुमुख गुरु से लेकर जाप करने का है। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो प्रमाणित हुआ कि नानक साहब जी ने इसी से प्रैक्टिकल किया। और उन्होंने क्या बताया, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा कर। आदरणीय रामानंद जी ये चारों वेदों और पुराणों के गाता माने जाते थे। 1400 ऋषि ब्राह्मण प्रचारक बना रखे थे। उसको परमात्मा 5 वर्ष की आयु में उनसे वार्ता हुई, ऊपर लेकर गए, सब कुछ दिखा के लाया, फिर वापस छोड़ा उसने। स्वामी रामानंद जी ने कहा था 2 ठोड़ है एक तू भया एक से 2, और गरीबदास समकार ने तुम आए हो मुझो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। स्वामी रामानंद जी ने अपना प्रैक्टिकल किया, क्योंकि फिर उनको वो तो साथ लेकर गए। फिर उन्होंने नाम, फिर बाद में वो पहले ओम नाम जपते थे, फिर मालिक ने उनको कंप्लीट कोर्स दिया। कहते हैं रामानंद से लख गुरु और तारे सस के भाव, उनका शेष होकर उनको गुरु पद पर रख के कहा कि ये नाम से मोक्ष होगा गुरु जी। तो परमात्मा ने एक औपचारिकता बनाए रखने के लिए उनको गुरु बनाया रखना था ना। कबीर परमेश्वर को गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो इसलिए बनाना अनिवार्य समझा गया था। आज तक लोग सभी यही समझ रहे थे कि कबीर तो एक दानक दुनक था, दुल्हा था, वो इतना विद्वान नहीं था। रामानंद जी का शिष्य था। तो या तो सबके मन में बैठी हुई है कि कबीर साहब का गुरुजी रामानंद थे। इस सच्चाई को दास ने पता है कि रामानंद जी गुरु थे, लेकिन कबीर जी तो भगवान थे। और खुद कहें कि गुरु की औपचारिकता ना करते तो ये शिवदयाल वाला पंथ जो राधा स्वामी पंथ है, शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, और गुरु नहीं था, ये भूत बना। तो ये जो अन्य पंथों वाले आज ये टांग अड़ा देते कबीर साहब का कौन सा गुरु था, हमारे भी गुरु ना थे, कोई बात नहीं। लेकिन परमात्मा ने दया कर रखी है कि उन्हीं के कर कमलों से लिखवा रखा है उनके जीवन चरित्र में कि स्वामी शिवदयाल जी राधा स्वामी अपनी शिष्या बुक्की में बोला करता, हुक्का पिया करता, चूरमा खाया करता, और उसमें कोई पूछता उसको, जब उसको प्रश्न उत्तर करता था जैसे भूत बोलते हैं। गरीबदास जी कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए वो होंगे भूत मसान। अब प्रसंग जो चल रहा है कि इस 2 अक्षर के मंत्र का, और सार नाम तो छीट भी नहीं लागन दी, परमात्मा ने दया करी हमारे ऊपर। उन महापुरुषों के पास था, जैसे गरीबदास जी के पास था और धर्मदास जी के पास था, इनके पास मंत्र थे ये, लेकिन ये सार्वजनिक तो उसका छिट्टे ही लागनी थी। फिर क्या बताते हैं कि गरीबदास जी के ग्रंथ में परमात्मा ने कहा था कि पुनः मेरी कंप्लीट कोर्स गरीबदास 12वें पंथ के द्वारा वाणी प्रकट होगी, उसमें होगा। और गरीबदास जी ने कति नारा लिख रखे, लेकिन समझना उसको कठिन है। इस दास के अतिरिक्त ना गरीबदास जी समझ सके
200-300 वर्ष हो गए लगभग गरीबदास के पंथ को चले हुए। मेरे गुरु जी के अतिरिक्त उसमें ये 2 अक्षर का मंत्र भी कोई नहीं देता, ओनली मेरे गुरु जी दिया करते थे। दास ने उनको खूब छान रखा था पूरे कभी गरीबदास के पंथ को। कोई तो ओम नमः शिवाय, और कोई सतगुरु सतगुरु देता है, और कोई सोहम को 2 हिस्सा में कर लेता है। गरीबदास जी की वाणी है कि सोहम सोम धुन लगे, ऐसा तो उन्होंने सोच लिया सोम सोम नाम है। 6 जगह वास्तविक मंत्र भी लिख रखा है, क्योंकि यही तो खेल था संतों का कि इसको ये बालक नहीं समझ सकेंगे ना तो बिगाड़ देंगे काम। गरीबदास जी ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि राम नाम जप कर थर होई, ये ओम सोहम मंत्र दोई। ओम सोहम जाप जपिए, योग युगतिया दोनी तपिए। कहते और फंड ना करे, इससे जाप कर। ओम सोहम जप श्वासा, श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। पता इसका क्या समझ में आवे? इनका भी श्वास से इसका सिमरण है, और कैसे है ये दास के पास उपलब्ध है। यही गीसा दास साहब जी को मिले थे जो खेखड़ा वाले हैं। उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है कि ओम सोहम जपले भाई, राम नाम की यही कमाई। और पूरा गीसा पंथ, और ये गीसा जी के चेले हुए हैं ये नेकीराम पंथ नारी से, ये इस एक यो आरती है छोटी सी 5-7 पंक्तियों की। ओम सोम जपले भाई, राम नाम की यही कमाई। ये सिर्फ इन्होंने जाप करे हैं पूरा, यानी पूरा वो गायत्री मंत्र जैसा पढ़ा करेंगे। ओम सोम का जाप नहीं जपते वो, ना मंत्र देते। गीसा संत को दास खूब जान चुका, क्योंकि ये मिले जुले पंथ थे। इनमें बहुत से संतों से दास मिला, उनके उपदेशियों से भी बात हुई। ये नाम देने का आदेश होने से पहले दास, क्योंकि गीसा संत के बारे में सुनी, उसमें गया भी, वहां भी देखेंगे अच्छा महापुरुष भगत हैं, उनको भी ज्ञान होगा। कख भी ना पाया किसी के पास, ना कबीर पंथियों के पास पाया। फिर परमात्मा ने दास को सब जगह घुमाकर जब ठीक ठिकाना लाया कि अब तू शुरू करे, ना यो मेरा भी भ्रम रह जाओ, उनके पास होगा कुछ ना कुछ। तो पुण्यात्माओं में दास बार बार कहता है कि आपके ऊपर जो मेर मालिक ने करी है, तो कोई छोटी बात मत समझना इसको। और आप कितने पुण्यकर्मी हैं, इस रजा को बना कर रखियो, इस माया के जगड़म अगड़म तगड़म में जीवन नष्ट ना करियो। मूल काम ये है इस जीवन का, जब करया जाते इसको करियो। अब रही बात संत, ये ज्ञान और बड़ी लतीफेदार बातें बनाने वाली तो दुनिया होकर चली गई। गरीबदास साहब ने कहा कि गोरख से ज्ञानी घने, और सुखदेव ज्योति जहान, और सीतासी बहु भारिया, भाई संत दूरी अस्थान। कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, क्योंकि परमात्मा कबीर जी गोरखनाथ को मिले थे, और गोरखनाथ जी ने सिद्धि में भी अपनी ट्राई कर ली थी भगवान को फेल करने की, वो स्वयं ही फेल हुआ था। और ज्ञान जितना उसको प्राप्त था, वो ज्ञान के साथ भी मालिक से वार्ता हुई थी, वहां भी वो फेल हो गया था। फिर परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया, सच्ची भक्ति बताई, और फिर नाम दिया। गोरखनाथ जी को परमात्मा ने ओनली सतनाम दिया था, इसकी विधि नहीं बताई थी इसको कैसे सिमरना है। तो कहने का भाव ये है कि फिर गोरखनाथ जी इस ज्ञान को, मालिक के ज्ञान को ग्रहण कर इतने वक्ता पा के गए थे। कहते हैं हजारों की संख्या में तो उसके राजा भी शेष हो गए थे, और 1 नंबर के विद्वान सिद्ध हो गए। कहते हैं हल्दी की गांठ से और पंसारी बन गए। तो क्या बताते हैं कि बेखों के लश्कर फिरेंगे, बाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। अब जैसे गोरखनाथ को ज्ञान हो गया, तो फिर ज्ञानी पाक गया हो। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, तेरा कितने धक्के खाते फिर ऐसे विद्वान और चुटकुले बातें अटपट बातें करने वाले। गोरख से ज्ञानी गणे ये सुख दे जति जहान, और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। जैसे सुखदेव ऋषि के बारे में कथा सुना करते थे ये धर्मगुरु,
कि राजा जनक के पास एक बार सुखदेव जी गए थे। पहले तो गुरु बना ही नहीं रहे थे। जब भगवान विष्णु के लोक में गए उसने इसको धिक्कारा, भाई बिना गुरु के तरह कितना ठिकाना नहीं। फिर और एक दो संतों के पास, ऋषियों के पास वार्ता की, उन्होंने भी यही बताया भी गुरु बिन बात बने नहीं। अंत में इसके पिता व्यास जी ने भी यही कहा, बेटा तेने तो जीवन नाश कर दिया, गुरु तो बनाना पड़ेगा। गुरु किसको बनाना है कि भगवान विष्णु ने खुद कह दिया था कि राजा जनक आज के दिन में मेरा सही उपासक है, उससे दीक्षा ले। और सुखदेव ऋषि का क्या बीमारी थी कि मैं बाल ब्रह्मचारी और राजा जनक गृहस्थी, शादी कर रखी, बाल उसके कई रानियां हैं, मैं कैसे एक ये और एक काल का जाल और बाधा और ऐसे बीच में द्वार खड़ी कर रखी है। जिसने थोड़ा सा संसार से हटकर कोई ब्रह्मचारी सा बन गया, लाल लूल लत्ते पहन लिए, वो ने सोचा तो इनके ऊपर राम हो गया, इससे हटकर बड़ा पता नहीं क्या बन गया, चौधरी पा क्या। तो उसके मन में ये भी समस्या आ गई कि कहते हैं राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निवाऊं जाई। अब गुरु बनाना है तो मत्था भी टेकना पड़ेगा। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा और राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निवाऊं जाई। यानी मत बाल ब्रह्मचारी हो, मैंने स्त्री का मुंह भी नहीं देखा आज तक, उसके वो गृहस्थी आदमी है, गृहस्थी को और फिर साधु संत ऋषि और शीश झुकावे, उसकी तो इज्जत का नाश मान्या करते हो। तो सभी ऋषियों ने बता दिया भाई या तो भगवान की बात मान ले, उसने कहा कि राजा जनक से नाम ले ले, अब और गुरु बनाने का भी कोई फायदा नहीं, तो बेसिक बात बिगाड़ अपनी। और नहीं ऐसा करेगा तो तू गधे की योनि में जाएगा। जब उसको ये कहा गया ये शब्द तो उसका झटका लगा, गधे की योनि। इसको पिछला अपना कोई संस्कार थे उसके अच्छे, पिछला किसी जन्म में वो गधा बना हुआ था और उससे पहले बहुत बड़ा अच्छा साधक था, वो सारे दिखाई दिए उसे। और गधा भी अंधा हो गया क्योंकि उसके कुम्हार ने अपना खूब काम लिया पजावे पे, अंधा हो गया। जब मारा लठ छोड़ दिया, जा कितने धक्के खा। वो चलता चलता जंगल में जा रहा था, एक नाले में फंस गया। इक्का दुक्का आदमी आवा जावा था उस रास्ते से, किसी ने उठा निकाला कोई नहीं, उसकी पुली बना ली, ऊपर के पैर टेक कर पार हो जा। वो हफ्ते 10 दिन में भगत का प्यासा भूखा मरा, वो उसके सामने घूम रहा था। हमारे अंतःकरण में प्रत्येक प्राणी के जिन जिन योनियों को आप भोग चुके हो, चाहे राजा बने, रंक बने, गधे कुत्ते बने, वो सब आपके अंदर अंकित है कोड वर्डों में। और जब वो खुल जाता है, वो सामने रील शुरू हो जाती है, तो उसके बाद रील शुरू होगी। तो यहां गरीबदास जी कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खरवाने गदा, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़वो। कि सुखदेव ने 84 लाख योनियों में धक्के खाए, ऐसे ऐसे ऋषि भी रहा, ये पहले भी और अब भी था। और बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तेरी क्या औकात है बोले आदमी। तो पेंडा पंथ पकड़, वो पेंडा माने रास्ता, वो मार्ग भक्ति विधि पकड़ जो हम बताने जा रहे हैं, इससे तेरा झंझट मिटेगा, जो जन्म मरण का दीर्घ रोग कटेगा। अब जो प्रसंग चल रहा था कि सुखदेव ऋषि का झटका लगा, फिर आंखें नीची करके हिम्मत सी करके राजा जनक के चला गया द्वार पर। राजा जनक ने कहा कि सुबह मंत्र दूंगा ऋषि जी, तब तक विश्राम करो। अलग से एक रेस्ट हाउस खोल दिया। उस रेस्ट हाउस के अंदर यानी उस कमरे में एक औरत की, एक माई की, एक नौकरानी की सेवा लगा दी कि तू ऋषि की सेवा करना और परीक्षा करना, इसकी परीक्षा करना जो राजा जनक ने बताई थी। उसने उसी तरह ऋषि की का बेड आसन लगा दिया चारपाई पे, और ऋषि जी जब उस पर लेट गए तो अल्लाह माई जा करके उसके चारपाई पर बैठ गई। तो ऋषि जी एकदम उठ के और चारपाई के ऊपर को 2 फुट से दूर ऊपर को हो गया, और उसने थोड़ा सा निकट जाने की चेष्टा की। वो चारपाई से उठकर दूर खड़ा हो गया और कहा, माई साधु संतों की खाट पर नहीं बैठा करते,
आप बाहर बैठो, या अच्छी बात नहीं तेरी। तो उस ऋषिमाई ने सुबह बताया कि महाराज आदमी बिल्कुल खरा है राजा जनक को, कि इसने मुझे टच भी नहीं करने दिया, इतना यानी जती आदमी है। तो राजा जनक ने फिर सुबह नाम देना उसके नाम देने के लिए कहा कि आज जो दीक्षा दूंगा। सामने आसन बैठा था नीचे, और राजा जनक ने कहा अपने नौकरों से कि मैं स्नान करूंगा गर्म पानी तक, और मेरा गर्म पानी करो। अब उन नौकरों ने जला कर चूल्हा वहीं पर और धर के एक बड़ा डेग सा वो पतीला और लकड़ बाल दिए, तो पानी ऐसे उबड़ा जैसे जलेबी तारती उबाड़ा करें पात ने। और उसके साथ में स्नान करने का पाटड़ा डलवा लिया उसके कति उबलते के साथ में। और अपनी जो प्रथम मुख्य रानी थी, पटरानी जिसको कहा करते हैं, अन्य रानियों में बड़ी पत्नी, जो प्रथम जिससे विवाह होता था वो कुछ सुपीरियर मानी जाती थी, और उससे कहा कि मुझे स्नान करा। वरोध सेवा करा करती स्नान कराने की। तो वह क्या करती है कि उबलते पानी में तो जैसे चाय बनाया करे ऐसे उबला करे, उसमें से लोटा भरे और राजा जनक की चोटी में डाले और हाथ के नुआवे। और ऋषि जी न्यू हुआ पाछे उजड़ गया, पानी उबलता जल डाल रहे थे राजा जनक पे, और सुखदेव शुक्ड़ा बैठा बैठा अकेले डल गया। तो पर राजा जनक ने तब उसकी फड़क निकालने के लिए कहा कि ए व्यास के बेटे, यदि तू अपने आप को जति और ब्रह्मचारी मानता है और हम गृहस्थियों को तू घटिया मानता है, हमारे पास कोई भक्ति नहीं है, तो बेटा मेरे स्नान करने के बाद इस गटर में जो पानी गया नाली में, तो इसमें उंगली दे के दिखा दे, आजा एक बार चेक कर। इसने बोला मैं ना दूं, जल जा मेरी सारी उंगली। कहते हैं राजा भी हंसे दे जब तारी, हर में स्नान करावे नारी, और ऐसा योग कमाया पुता, क्या हुआ जो इंद्रिय धूता। इन इंद्रियों के कंट्रोल करने मात्र से मोक्ष नहीं है। ठीक है दुराचार बुरा है, लेकिन भक्ति साधना से, उस यथार्थ साधना से मोक्ष होगा। राजा जनक कौन थे? ये नानक देव जी वाली आत्मा थी, और यही राजा जनक सतयुग के अंदर अम्बरीश राजा थे, उस समय भी एक नंबर के भगत थे विष्णु तक के। त्रेता युग में भी राजा जनक विष्णु के पुजारी थे। और युग काल कैसे जुल्म करता है। राजा जनक ने बहुत ज्यादा यज्ञ की, हजारों यज्ञ की, 100 मन घी की अपने जीवन काल में। उन पनों का उसके पास संग्रह हो गया, और इसी को ये मान लेते मोक्ष हो गया। और जैसे ये जाप इनके पास था ओम नाम का, वो करते ही रहे विष्णु जी का जो। वैसे परमात्मा इन सबको मिलते हैं। राजा जनक को भी बालक मिले थे, राजा अम्बरीश को भी मिले थे, क्योंकि बच्चे उसके, उसको हरियम नाम दे रखा था। किसको? राजा जनक को, और हरियम नाम विष्णु का। तो जब वो, अब यहां जो कहने का जो प्रसंग था कि जैसे हम सुनते, फिर उससे क्या प्रसिद्धि होगी उस सुखदेव ऋषि की कि वो बड़ा ब्रह्मचारी आदमी है, जति आदमी है, औरत को टच भी नहीं होने दिया, बड़ी प्रसिद्धि हुई उसकी। फिर क्या बताते हैं, प्रसंग हम सुनते रहते हैं कि सीता जैसी पतिव्रता औरत नहीं हो सकती, क्योंकि उसने रावण के राज में भी काफी वर्षों तक रहकर भी अपने को सुरक्षित रखा। तो यहां परमात्मा यानी गरीबदास साहिब जी कहना चाहते हैं, गोरख से ज्ञानी घने ये सुखदेव जति जहान। सुखदेव जैसे बहुत महापुरुष हैं जो ऐसे अपनी दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की दृष्टि से देखते हैं। तुम तो एक की पूछड़ पकड़ के उससे के गुण गाए जाते हो। अब यहां जो बताना चाहते हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान, और सीता जैसी बहुत बहन बेटियां, बहुत सी पत्नियां हैं, लेकिन संत दूर अस्थान, यानी संत के घर बहुत दूर है, संत नहीं मिलेगा कोई। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा कि बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते।
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इसका अर्थ यह बताया है कि जैसे 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं तीनों गुणों की, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं, और मेरी मुझ ब्रह्म की भक्ति करने वाले 4 प्रकार के अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु को रिजेक्ट किया, कहते ज्ञानी है ये है भगत सही मेरे, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से, परम संत ना मिलने से ये मेरे वाली इस घटिया गति में ही आश्रित रहे। फिर 7वें अध्याय के 19वें श्लोक का ये सारांश है कि बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपदे। बहुत बहुत जन्मों के किसी एक जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी ब्रह्म तक की भक्ति तक पहुंचते ना, तो ये आन उपासना में अपना जीवन नाश करते रहते हैं। मेरी भक्ति, ब्रह्म की भक्ति बड़ी मुश्किल से कोई एकाध किसी जन्म में करता है, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला संत कि वासुदेव ही सब कुछ है, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सबका पालक है, वही सबका सृष्टि रचने वाला है, और वही उस परम धाम को प्राप्त कराने वाला है। ये बताने वाला संत तो अर्जुन तुझे बड़ी मुश्किल से मिलेगा। वासुदेव नोट श्री कृष्ण। वासुदेव, देव माने परमेश्वर, वासु माने जिस परमेश्वर का सबके ऊपर वास है, सबके ऊपर कंट्रोल है, यानी कुल का मालिक। जैसे ब्रह्मा यानी विष्णु जी सतोगुण प्रधान, और एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री सतोगुण विभाग के, इनका पिता जो ब्रह्म है ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, सरपुरुष। अक्षर पुरुष है 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है। और जो परम अक्षर ब्रह्म है पूर्ण परमात्मा, वो असंख्य ब्रह्मांड का यानी वो है वासुदेव, और वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है। उसी की भक्ति से वो स्थान प्राप्त होगा जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार बन जाते। तो यहां कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जहान, और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। वही गीता बता रही है। और गरीबदास जी के पास एक वासियर गांव लुधियाना के पास एक सिख गरीबदास जी के पास गया था, और गरीबदास जी ने जब ये ज्ञान सुनाया सारा, ओए होए दाना दाना गिर दिया। तो उसने कहा था, उसका नाम था जो मकरा, वैसे तो राम राय नाम था, लेकिन उर्फ नाम से वो झुमकरा से जाना जाता था। तो गरीबदास जी ने उसको समझाया, तब उसने बताया कि हे परमात्मा, हे महात्मा जी, ये ज्ञान तो आज तक हमें किसी ने बताया नहीं। तो क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने कि इस ज्ञान और इस समाधान के बताने वाला संत तुझे करोड़ों में नहीं पाओ भाई, करोड़ों में। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूम करो, और ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूम करा। गरीबदास जी की वाणी में एक पौना घंटा का लगभग ये अंग है जो झूमकरा को समझा रहे हैं, और सारी डिटेल इन लोकोक्तियों के माध्यम से ही बोला है, दोहों के माध्यम से। इन दोहों को समझना कोई बालकों का खेल नहीं था, इसलिए सारा अभी तक भ्रम पड़ा रहा। तो क्या कह रहे हैं कि तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये सब पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। तुम ऐसे कर दो, हैं 500 कपड़े चढ़ा दो, श्राद्ध निकलवा दो, ये माया, ये सिर्फ पैसे ऊपर नाच है, इनको तत्व ज्ञान नहीं है। और फिर इस तत्व ज्ञान का जानकार कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। होय होय, कहते करोड़ संतों में तुझे इस मार्ग के बताने वाला नहीं मिलेगा, करोड़ों में, अरबों में कोई एक मिलेगा गर्क। गर्क माने गर्क के वैसे हमारे देसी भाषा यहाँ का हरियाणा की लैंग्वेज में बाणी लिखी। गर्क के 2 अर्थ हैं। एक तरह का अर्थ रहा बेड़ा गर्क हो यानी नाश होना। एक गर्क कहते थे भाई यो तो धन में गर्क है, यानी घना धनी, उसको कहते गर्क। हंग यानी ताकतवर को कहती तो भाई शक्ति में गर्क है, हांगे में गर्क है, यानी बड़ा पहलवान आदमी है। यानी अपने उस का मास्टर यानी जिसके अंदर कंप्लीट
ज्ञान हो, घना हो, जैसे भाई तो धन में गर्क हो रहा है, यानी अरबपति खरबपति है। तो इस प्रकार बताया है कि कोटो मध्य कोई नहीं रह झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। अरबों में गर्क, गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जिसका ज्ञान भी सच्चा हो, जिसका समाधान नाम और कंप्लीट कोर्स हो, कहते ऐसा तो तुझे अरबों में मिलेगा। तो ये रामपाल दास है भाई। आज विश्व की 7 अरब के आसपास आबादी है और इसमें करोड़ों की संख्या में मार्गदर्शक भी हैं। एक इस रामपाल दास को छोड़कर इस विश्व में आज कोई संत नहीं है इस कंप्लीट कोर्स का जानकार। और ये काल का कैसे दाव लगा रहा, हम कैसे बैठा बैठाते रहे। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ दास, गेल गेल लागा फिरूं जब तक धरती आकाश। सतयुग में राजा अम्बरीश थे, ये सिख धर्म के प्रवर्तक नानक जी, और इतने अच्छे भगत थे। दुर्वासा ऋषि बहुत बड़ा सिद्ध प्रसिद्ध था, उसकी भक्ति के सामने वो भी नतमस्तक होकर गया था। अब फिर उसके बाद राजा जनक हुए त्रेता युग में, वही आत्मा नानक जी वाली राजा जनक हुए। राजा जनक के सामने सुखदेव जैसे ऋषि पाक रहे थे, नतमस्तक हुए, लेकिन बात वही बिगड़ी रही। कैसे? जब राजा जनक शरीर छोड़कर जाने लगे, इतनी उस हरियम जाप का जाप, मंत्र का जाप और यज्ञ आदि किया करते थे, इतने पुण्य थे उसके बहुत गणे। जहाज में बैठकर चले, वायुयान में, यम वो पार्षद आए भगवान के लेने के लिए। जब उसका विमान, राजा जनक का विमान जा रहा था, देख काल का जाल ऐसे स्थान से निकाल दिया स्वर्ग में जाते जाते जहां पर 12 करोड़ जो पाप आत्माएं एक नरक में अपना पाप कर्म भोग रही थी। अब संत दयालु होते हैं। राजा जनक राजा था, गरीबों को सुख देता था, बड़ा रहम था उसके अंदर। तो उसने देखा कि भी ये हाहाकार कहाँ मची है, और चालक विमान रोक दिया, पता करो ये क्या, किसको क्या कष्ट है। राजा का वो स्वभाव था। तो उन्होंने बताया, पार्षदों ने जो साथ थे, कि महाराज ऐसे ऐसे यह एक नरक है। क्यों? तो रोज गाना दाना था उसका, उनका था। और यहाँ पर 12 करोड़ आत्माएं अपना पाप भोग रही हैं, ये अपना दंड पूरा करके ही यहां से छूटेंगी, वैसे नहीं। तो राजा जनक ने कहा कि इनको सबको छोड़ दो, मैं नहीं देख पा रहा। तो उन पार्षदों ने कहा कि आप यहां राजा नहीं हो, आपका आदेश नहीं चलता, यहां आदेश चलेगा धर्मराज का। धर्मराज ने इनको दंडित किया हुआ है, और वही कहेगा तो छूटेंगी, ना छूट नहीं सकती। तो उसने, राजा जनक ने कहा कि अगर इनको नहीं छोड़ते हो तो मुझे भी नरक में डाल दो, मैं नहीं जाता आगे। अब परमात्मा कहते हैं कि तुम बिना विवेक के कहीं रहम भी कर देते हो तो वह भी गलत है। अब जैसे एक भक्त ने कहा था कि अभी जैसे दास कई बार ये सुनाता है कथा कि एक रुचि नाम का ऋषि था, वो सरासरुज के विरोधी था, वेदों में लिखी बातों पर अनुकूल चल रहा था। उसके 4 पिताजी, पितामह, दादा, चौथा दादा दिखे। उन्होंने कहा कि हम पितर बन गए हैं तो श्राद्ध निकाल। रुचि ऋषि नाट्य कि ये करने से तो मैं भी नरक में जाऊंगा, आप तो गए। और वो भी मानते हैं कि वेद में बिल्कुल सही कहा है, ये कर्म करना नहीं चाहिए। एक भक्त कह रहा था, जी फिर जैसे हमारा कोई दादाजी पिताजी हमें आकर कह दे कि भी आप मेरा श्राद्ध निकालो, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है, हमें पता होता है, तो हम कैसे ना करें। उनको दास ने एक उत्तर दिया हुआ है कि जैसे किसी का बालक और कुएं में गिर गया, वो तो चिल्लावेगा, उसका समाधान ये नहीं है कि आप भी साथ में छलांग लगा दो, सब डूबेगा मर जाओ दोनों। वो तो मरेगा। उसके लिए तरीका है, कोई रस्सा ला मोटा और उस रस्से ने डाल दे, इसने पकड़ ले, भाई मैं खींच लूंगा।
तो ये तरीका है जो दास आपको बता रहा है। और आपके दादा दिख गया, पिताजी दिख गया, और आपने श्राद्ध निकालने शुरू कर दिया तो आप भी गए कुएं में। उसका तरीका ये है, दास बताएगा इस मंत्र करो, इस प्रकार तेरे पितरों का छुटकारा करवाएंगे हम। तो इसी प्रकार राजा जनक में इतना विवेक था, वो कहने लगा मुझे भी यही छोड़ दो, मन नरक में डाल दो। अब उसको नरक में धर्मराज डाल नहीं सकता, जो लेखा कर्म ही देता है। जब धर्मदास को पता चला कि उसने, राजा जनक ने तो ये ऐसी ऐसी जो है अपनी आंट अड़ा दी, जिद कर ली, तो धर्मराज खुद आया वहां पर और उसने कहा कि राजन आप यहां नहीं रह सकते, यहां हम नहीं रख सकते आपको, आपको वहीं चलना पड़ेगा। तो उसने, राजा जनक ने कहा कि या तो इनको भी मेरे साथ ले चलो, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अब देखो काल का कितना भयंकर जाल है। पुनकर्मिक प्राणी था, खूब यज्ञ कर रखी थी, उस हरियम जाप का मंत्र कर रखा था, काल ने के जाल फैलाया। धर्मराज बोला भी ऐसे होगा कि आप अपने कुछ पुण्य इनको दान कर दो, तेरे साथ ही भेज देंगे इनको स्वर्ग में। तो उसने अपने आधे पुण्य दान कर दिए, 50% उन 12 करोड़ आत्माओं को, और सबको नरक से निकलवा लिया और स्वर्ग में ले गया। अब देखो उस समय तो उसने बड़ी महानता दिखी, दयालुता थी इसमें, लेकिन अपना नाश किया। उनको क्या मिला? जब तक राजा जनक के द्वारा दिए गए पुण्य, संकल्प किए गए पुण्य उनके साथ रहेंगे, तब तक तो वो वहां स्वर्ग में रहेंगे। वो पुण्य समाप्त होते उनको फिर उसी नरक में ठोका जाएगा, क्योंकि वो पाप भी भोगने ही पड़ेंगे। यहाँ का ये विधान है, और ये विधान का नाश होता कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घासे। अब राजा जनक आधा तो खाली वहां करवा दिया, लुटवा दिया काल ने, आधे पुण्य उसके बचे थे वो वहां स्वर्ग में नष्ट करे, विष्णु जी के लोक में। और फिर राजा अम्बरीश रूप में यही आत्मा रही। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मेहुल शर्मा। कहाँ से आए हैं सर? सर मैं रतनगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हाँ, जो पारंपरिक भक्ति थी वो सारी करते थे। व्रत करना, तीर्थ पे जाना, और जितने भी देव देवता हैं उनकी भक्ति करते थे। पर मेरा इष्ट जो था वो मैंने दुर्गा माता को बना रखा था। उनके नवरात्रा करना, हर साल वैष्णो देवी जाना, ये सारी क्रिया मैं करता था। सर आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे तथा दुर्गा माता के नवरात्रों के व्रत भी करते थे, और दुर्गा माता को आप अपना इष्ट मानते थे। सर जो आपने भक्ति साधना की, इनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? सर ये सब सारी साधना करते करते शारीरिक कितने कष्ट थे। उसमें से एक तो मेरे को एलर्जी थी शारीरिक, उसमें रात को मतलब एक महीने में कम से कम 10 से 12 दिन मेरे को पूरी रात बैठ के निकालनी पड़ती थी। इतनी माता जी से मैं प्रार्थना करता था माई ये रोग ठीक हो जाए, पर कोई लाभ नहीं मिलता था मेरे को। फिर भी भक्ति एक पीछे से बताई हुई थी भाई परिवार वालों की, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो मैं माता की भक्ति करता था, फिर भी कोई लाभ नहीं था। घर में क्लेश था, इसके वजह से मेरे को घर छोड़ना पड़ा। कोई इससे विशेष कोई लाभ नहीं मिल रहा था। बस भगवान की तलाश थी कि एक परमात्मा है जो कुछ दूर कर सकता है, परंतु कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे करते करते समय निकलता गया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को। सर जो आप दुर्गा माता की भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुए, लेकिन हाँ आपने बताया कि आपको एलर्जी की शारीरिक परेशानी जरूर हो गई थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, तो वहाँ एक पैम्पलेट मैंने देखा, उसमें अवश्य जानिए कुछ ऐसे लिखा हुआ था। उसमें ऊपर ही ऊपर सबसे लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। ये प्रश्न मेरे को अंदर से एकदम पूरा का पूरा झकझोर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता हैं। फिर मैंने उसमें और कई सारे प्रश्न पढ़े थे। उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हुए भी आप इतने दुखी क्यों रहते हैं। तो वो जब
इन पहले जो साधना करते थे उनको करते करते भी जीवन दुखी था, सुख नहीं मिल रहा था। तो ये जब मैंने देखा, पढ़ा, तो मेरे दिमाग में विचार आया कि भाई ये जो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहस्य है जो अपने को पता नहीं है जीवन में। फिर उसके नीचे ज्ञानगंगा पुस्तक का नाम लिखा हुआ था। तो मैंने देखा भी ज्ञानगंगा पुस्तक है, ये अगर अपने को मिल जाए तो हो सकता है अपने दुखों का निवारण हो, जीवन को कोई नई दिशा मिले परमात्मा की तरफ। क्योंकि ऐसा विश्वास था मन में कि ये कोई ऐसी शक्ति है इस ब्रह्मांड में जो अपने दुख दूर कर सकती है, जो यहाँ के जीवन मृत्यु के चक्कर से निकाल सकती है। परंतु ज्ञान नहीं था, इसलिए कुछ पहले तो कर नहीं रहे थे। पर ये जो प्रश्न उसको देखा पैम्पलेट को और सारा उसमें देखा तो दिमाग में आया कि भाई ये कुछ ऐसा है, इसको पढ़ने से अपने को कुछ ज्ञान मिलेगा। तो मैंने क्या किया कि उसमें कुछ वेबसाइट नीचे थी। मैं क्या पैसे से इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर। तो मैंने सोचा कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से अपने इसको ज्ञान को, ये ज्ञानगंगा पुस्तक है, इसको अपने ले सकते हैं। तो मैं अगले दिन वापस आ गया। वापस आके मैंने क्या किया कि वेबसाइट पे ये खोला और ज्ञानगंगा पुस्तक को मैंने देखा, परंतु इतना गौर नहीं किया, कुछ काम में लग गया। बाद में क्या कि इसको छोड़ दिया एक बार। फिर उसके अगले दिन क्या हुआ कि कोई भगत जी हैं जो संत रामपाल जी महाराज से उनका नाम लिया हुआ था, उन्होंने क्या कि वो पुस्तक लेके आए थे मेरे शॉप पे, कि वो दे रहे थे सभी जगह भी 10-10 रुपये में। तो मेरे पास आए तो मेरे को उन्होंने बोला कि सर जी ये पुस्तक है, आप ले लो। तो मैं कहा भाई पुस्तक तो कौन पढ़ेगा, क्या करेंगे। तो उनके पास क्या 2 पुस्तक थी, ज्ञानगंगा और धरती पे अवतार। तो वो धरती पे अवतार तो ज्ञानगंगा के ऊपर थी। तो मेरे क्या दिमाग में फोकस सिर्फ ज्ञानगंगा था, मैंने धरती पे अवतार से पैम्पलेट में इतना ध्यान नहीं दिया था। तो ऐसा करते करते थोड़ी उनसे बातचीत हुई। तो बातचीत करते करते क्या वो ज्ञानगंगा पुस्तक ऊपर आ गई। तो मैंने कहा भी ये पुस्तक आपके पास कहाँ से आई, कि वो बोले कि भाई ये पुस्तक तो हम लोगों को दे रहे हैं, अनमोल ज्ञान है, आप भी पढ़ो। मैं भैया दे दो, इसी पुस्तक को मैं देखने के लिए वेबसाइट मैंने खोल रखा है। तो उन्होंने कहा भैया ले लो आप। तो मैंने को उसने 10 रुपये में वो पुस्तक दे दी। फिर मैंने क्या किया कि वो पुस्तक पढ़ी, उस समय तो 2-3 पेज पढ़े। फिर मैं उस पुस्तक को घर पे लेके चला गया और घर पे जाके मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। जब मैंने 5-10 पेज उसके पढ़े सर जी, तो क्या हुआ कि मेरे दिमाग में ऐसा हुआ कि अरे ऐसा अनमोल ज्ञान कहीं अपने को आज तक किसी ने बताया नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, वो पूरी पुस्तक उस दिन पढ़ी और मैं काम पे नहीं गया। उसके बाद मैंने क्या किया, नेट पे वेद डाउनलोड किए और जो पुराण थी उसमें जो उदाहरण दे रखे थे, मैंने सोचा इस पुस्तक में हो सकता है इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया होगा। तो मैंने पुराण डाउनलोड किए, उसको फिर मिलाया, उससे मिलाए तो भगत जी बस आंखों में आंसू आने लग गए कि भाई ऐसा ज्ञान, ऐसा अनमोल ज्ञान आज तक छुपा रहा, आज तक अपने को पता ही नहीं लगा। फिर मैंने उसमें ज्ञानगंगा पुस्तक पे एक नंबर दिए हुए थे, तो मैंने उन नंबर पे फ़ोन लगाया। मैंने उनको कहा कि जी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरे को यहाँ बरवाला आना है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप वहाँ से आ जाओ। पर मैं वहाँ पहुँचा तो उस समय सत्संग का टाइम था, बहुत भगत आ रहे थे, उनके साथ में बरवाला चला गया और 14 सितंबर 2012 को संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, क्या उसके बाद भी आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। उनमें से एक तो मैंने आपको पहले बताया कि मेरे शारीरिक कष्ट था, एलर्जी थी। मैंने कई डॉक्टरों को भी दिखाया था, आयुर्वेद डॉक्टरों को भी दिखाया था, पर कोई लाभ नहीं मिला। दवाइयाँ लेते थे, कुछ समय आराम मिलता, बाद में वही प्रॉब्लम हो जाती थी। पर जब संत रामपाल जी महाराज का ये ज्ञान मिला, उन्होंने जो भक्ति विधि बताई, उस भक्ति विधि को करने से वो मेरे एलर्जी जो थी वो अपने आप ही ठीक हो गई थी। उसके बाद एक लाभ और हुआ कि मैं एक बार ऐसे मार्केट में जा रहा था, तो मेरे आगे आगे कार चल रही थी। तो उन्होंने क्या, कार वाले ड्राइवर ने कार को बीचों बीच सड़क के रोक दिया। तो मैंने सोचा इस कार के आगे कोई दूसरा वाहन आ गया होगा, इसलिए उसने रोक दी। तो मैं साइड से, लेफ़्ट साइड से निकलने की कोशिश की। मेरे पास बाइक, मोटरसाइकिल थी, तो मैं उसके लेफ़्ट साइड से निकलने की कोशिश की। तो जो कार में बैठा था बंदा, उसने क्या किया, गेट खोल दिया कार का। तो मेरी बाइक उस कार की गेट से टकराई और इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही थी कि अगर मैं सिर्फ आधा इंच और अगर वो मेरी बाइक थोड़ा सा और आगे जाती तो मेरा एक ये हाथ और एक पैर दोनों टूट जाते। परंतु उसमें थोड़ा सा खरोंच आया और संत रामपाल जी महाराज की दया से इतना बड़ा एक्सीडेंट मेरा छोटे से टल गया। सर, एक लाभ ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज की दया से एक बच्चा है, वो अपनी मम्मी के साथ रास्ते में जा रहा था, तो उसका एक दोस्त है, उसने उसको आवाज़ लगाई। तो वो बच्चे ने क्या, पीछे देखा नहीं और उस सड़क को क्रॉस करने लगा, तो पीछे से एक फुल स्पीड से बाइक आई और उस बच्चे से टकराई
तो बच्चा कम से कम 8-10 फुट की दूरी पे ऊपर उठा और नीचे जाके सड़क पे गिरा, तो बच्चा तो बेहोश हो गया। तो उस बच्चे को उस बेहोशी की हालत में संत रामपाल जी महाराज दिखाई दिए। बच्चा जब होश में आया तो उसने कहा कि मेरे को गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मेरे को दिखाई दिए और उन्होंने मेरे को उठा के ऐसे नीचे आराम से सड़क पे रखा है। उस बच्चे को जब उन्होंने उठाया देखा तो उस बच्चे को एक भी खरोंच नहीं लगी थी। तो ये इस दास के साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सर, आज साइंस का युग है और संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं। आप आज भी संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति कर रहे हैं, तो लोगों का ये मानना है कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज से आज भी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं। आपका क्या मानना है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो सारा का सारा वेद, गीता, पुराण, बाइबिल, कुरान इन सब से प्रमाणित है। आज सारा समाज पढ़ा लिखा है। जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं उसको आप अपने जो धार्मिक पुस्तक है उनसे मिला के देखो और फिर आपको पता लगेगा कि वास्तव में भक्ति क्या है, परमात्मा कौन है। कहने को तो कोई भी कह देता है कि भाई मैं परमात्मा हूँ या मैं जो भी हूँ, कुछ भी कह दे, पर उसका एक प्रमाण होना चाहिए। संत रामपाल जी कबीर साहब को परमात्मा बता रहे हैं, तो आप ये देखो कि भाई अपने जो पुस्तक है कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि वो कबीर अल्लाह है। वेदों में लिखा कबीर देव सैकड़ों जगह नाम आया हुआ है। अब ये अपने वेदों में, कुरान शरीफ में, गुरु ग्रंथ साहिब में सब जगह लिखा हुआ है कबीर साहब का नाम। पढ़ा लिखा समाज है, उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप वेदों को, गीता को, इनको पढ़ो, उनमें देखो कि रियल में जो लिखा हुआ है उस ज्ञान को अपनाओ, न कि कुछ और कहने। किसी ने कह दिया कि ऐसा कर लो, किसी ने कह दिया वहाँ तीर्थ पे जाओ, किसी ने कह दिया कि व्रत कर लो। ये कहीं प्रमाण है तो आप करो, अगर ये प्रमाण नहीं है तो उसको छोड़ो। और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं उसको आप सुनो और उसको देखो। उसको आपको देखने से पता लगेगा कि वास्तव में परमात्मा कौन है। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो सही भक्ति है। उस सही भक्ति करने से आज लोगों को लाभ हो रहे हैं, शारीरिक लाभ हो रहे हैं, आर्थिक लाभ हो रहे हैं, मानसिक लाभ हो रहे हैं। और जो आज समाज कर रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं उसके विपरीत जो कर रहा है, उससे उनको ना तो कोई लाभ हो रहे हैं, बस किए जा रहे हैं। लाभ होने की वजह हानियाँ ही होती है। जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं उसके विपरीत जो भक्ति कर रहे हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश तो ये दास क्या दे प्रार्थना करता है कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो। कई सारे चैनल आ रहे हैं, उन पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहा है, उसको आप सुनो। सुन के अपने शास्त्रों से मिलाओ, शास्त्रों से मिला के फिर आप देखो कि संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं। किसी के कहने से, किसी के बहकाव में आके कि भी संत रामपाल जी तो ऐसा कर रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, नहीं, वो जो अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है वो बोल रहे हैं। इसलिए आप उस शास्त्रों को संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से मिलाओ, तब आपको पता लगेगा कि संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं, क्या अपने को बता रहे हैं। जब आप ये सब कुछ मिला के देखोगे तो आपको सच्चाई का पता लगेगा। और अब आप ये सच्चाई जान के फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ, उनसे नाम दीक्षा लो, ताकि आपका ये जीवन जो अनमोल जीवन है, मानव जीवन, उसका कल्याण हो, आपको मोक्ष प्राप्ति हो। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आजकल कई चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन आते हैं, सत्संग आ रहा है, उसके नीचे पट्टियाँ चलती है जिसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए रहते हैं। आप उन मोबाइल नंबर पे संपर्क करोगे तो आप जो अपनी लोकेशन बताओगे उसके अनुसार आपको नाम दीक्षा जो केंद्र बने हुए हैं उनका पता बताया जाएगा। उस पते पे आप जाके नज़दीकी वहाँ अपना नाम दीक्षा ले सकते हो संत रामपाल जी महाराज से और अपना कल्याण करवा सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब।